नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल, आप सभी का स्वागत। जैसे कि आपको पता होगा, हम आपको हर एक मुद्दा, हर एक खबर सबसे पहले देते रहते हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं फतेहाबाद के नज़दीकी गांव बनगांव के अंदर। बनगांव के अंदर जैसे कि आपको पता होगा, राजस्थान सरकार ने, गिलावत साहब ने मृत्यु भोज बिल्कुल बंद कर दिया है। और इस गाँव के अंदर कई सालों से एक पहल की गई है कि इस गाँव में भी मृत्यु भोज बंद करवाया जाए और हरियाणा के अंदर मृत्यु भोज बंद करवाया जाए। तो हमारे साथ हैं, हमने इनकी फेसबुक पे पोस्टें देखी लगातार और हमने निर्णय किया कि ये एक हरियाणा के अंदर नई पहल है, पहली पहल है। राजस्थान सरकार ने तो इस मृत्यु भोज पे प्रतिबंध लगा दिया है, बंद कर दिया है, मगर हरियाणा के अंदर ये कब बंद होगा? और इनके लिए कुछ ये हैं, मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ इतने लोग बैठे हैं, वो सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और ये ना कहीं का मृत्यु भोज करते हैं और ना ये मृत्यु भोज के अंदर कोई समर्थन करते हैं, ना कोई साथ देते हैं। तो आज हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे कि मृत्यु भोज आखिर क्यों बंद करना चाहिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपका नाम जी? रमेश ढाका, गांव बनगांव, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से जी। सर, आपने मृत्यु भोज कब से बंद कर रखा है खाना? मैं 2009 से हमने जो इसका संकल्प लिया था कि मृत्यु भोज ना तो करेंगे और ना इस कुरीति के अंदर कभी साथ देंगे। हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा अंतिम श्वास तक, क्योंकि मृत्यु भोज एक बहुत बड़ी कुरीति है। एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपके जो हमारे पास खबर आ रही है, पुख्ता रिपोर्ट आई है हमारे पास कि जो आपके दादी जी हैं, हाँ, उनका आपने मृत्यु भोज किया था, बनाया था, किया था या नहीं किया था, पता नहीं। देखिए, आप तक जहाँ तक आपके पास ऐसी सूचनाएं पहुंची हैं, बिल्कुल हम मेरे पास खुद के पास भी ऐसे कुछ फोन आए हैं दोस्तों के, मित्रों के, जो कह रहे थे कि आप जो मृत्यु भोज का विरोध करते हैं और संघर्ष भी आपका जो देख रहे हैं काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये प्रश्न किया था कि आपकी दादी जी का मृत्यु भोज किया गया है आपके ही घर में। मैंने कहा ठीक है, मानता हूँ किया गया है, लेकिन मैं उस मृत्यु भोज के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। अच्छा। मेरा पूरा परिवार, हमने मृत्यु भोज का एक कण भी जो है नहीं खाया है और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों को भ्रम है, जो आज भी ये मन में ख्याल रखते हैं कि जो है समाज के अंदर ये शिक्षा देते हैं कि नहीं करना चाहिए और खुद जो बनाया गया, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल हमारा पहले भी संघर्ष जारी था और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि मृत्यु भोज जो है एक कुरीति है और मिठाई का संकेत जहाँ तक होता है, मिठाई का संकेत होता है खुशी। खुशी के अंदर मिठाई बनाई जाती है, जबकि जब जिस घर के अंदर 2 दिन पहले जब जो अर्थी उठती है, हाँ जी, और तीसरे दिन जो हलवाई बैठ जाता है, तो ये इंसानियत हमारी मरती जा रही है। इसका मैं विरोधी हूँ। और मेरे साथ में जो हमारे सरकारी अध्यापक है कृष्ण मास्टर जी, ये भी अपने कुछ विचार रखेंगे। ये भी जो इस कुरीति के बिल्कुल विरोध करते हैं। और हमारे जो नंबरदारों के एसोसिएशन प्रधान, नंबरदारों के प्रधान जी हैं ओम प्रकाश झाजड़ा जी, ये भी अपने विचार रखेंगे। तो इनसे भी आप जान सकते हैं कि जो कहाँ तक ये सही है। अच्छा जी। तो एक बात और भी पूछना चाहेंगे आपसे कि आप जब इस पहल के अंदर काम कर रहे हो, गिलावत साहब ने तो राजस्थान के अंदर बंद कर दिया, बिल्कुल, मगर आपके यहाँ पे जो बात करूं तो आपका लोग कितना समर्थन करते हैं? देखिए, इसके अंदर ऐसा है, हमने जैसे कि बनगांव के अंदर 1 बार 2 बार पहले भी प्रयास किया, मीटिंग रखी थी, हम गए थे समझाने के लिए। कुछ हद तक लोग तैयार हैं, अच्छा, इस कुरीति को जो है छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो है कहाँ दिक्कत आ रही है कि जो आपसी जो परिवार के जो लोग हैं, वो इस चीज़ के अंदर छोड़ने की बजाय वो ऐसा सहयोग करते हैं कि ये तो करना ही चाहिए। मतलब कई बार 1-2 जगह संकेत ऐसे मिले थे, किसी के घर मीटिंग में गए थे, वो छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन आपसी जो है भाईचारा कहें, इसकी उस व्यक्ति को घेर ही लेते हैं आखिर। बाकी हमारे मास्टर जी से भी पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम जी? नाम कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, आपने कब से मृत्यु भोज बंद कर रखा है? मैंने को 5 साल हो गए जी मृत्यु भोज बंद कर रखा है जी। अच्छा, मृत्यु भोज खाते ही नहीं कभी? नहीं खाते जी। हाँ जी। और आपके यहाँ पे मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति स्वर्ग से दार जाता है, तो आप बनाते भी नहीं हो? नहीं बनाते जी। मतलब कितने सालों से नहीं बना रहे? हमारे जब माता गुजरी तो हमने नहीं बनाया। अच्छा, अब तो पिताजी है। एक नहीं बनाया आपने, नहीं बनाने के बाद समाज से कुछ आवाजें भी उठती है, कुछ बातें भी होती है, तो उसमें कुछ? हाँ, समाज से बातें तो आती है, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे हमारे मन में होता है, लेकिन उनकी हमें परवाह नहीं करनी। बिल्कुल। लोग तो कुछ कहेंगे ही, उनका लोगों का काम कहना है। अच्छा, कि वो तो हमको अच्छी बात करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उसके 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हाँ जी। तो लोग नकारात्मक ही सोचते हैं, सकारात्मक सोचते ही नहीं है।
मतलब आपके सामने भी ऐसी आवाज निकल गई। हाँ, बिल्कुल कुछ कहना आती है। चाहोगे मृत्यु भोज के बारे में? आपने हरियाणा के अंदर बंद करना चाहिए, नहीं करना मृत्यु भोज बिल्कुल बंद होना चाहिए। मृत्यु भोज में जो खर्च होता है उसको अपने बच्चों की शिक्षा में लगाना चाहिए, अपने जो सामाजिक कार्य है उनमें लगाना चाहिए ताकि समाज का उत्थान हो सके। जी। और जो हमारे अन्य कार्य है उनमें लगाना चाहिए ताकि हमारा नाम हो, न कि हम मृत्यु भोज में कितना खर्च करते हैं। वो एक कुरीति है और कुरीति में कितना ही खर्च करते हैं, हमें उसका कोई फायदा हमें नहीं होने वाला। मतलब वही बात है कि पैसा लगाना अपना व्यर्थ जाता है। बिल्कुल व्यर्थ जाता है। अगर वो पैसा किसी सामाजिक कार्य में और कार्य में लगा देते हैं तो वो बेहतर होगा। और आप किसी और व्यक्ति को कहते हो तो वो आपको बोलता भी होगा कि आप ये क्या कर रहे हो। बिल्कुल कहते हैं, तरह तरह के विचार, अलग अलग हमें अलग अलग विचार होते हैं। वो हमें ये कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, हर तरह की बातें सुनने को मिलती है। लेकिन मुख्य बात यही है कि मैं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग विचार होते हैं। हो सकता है मैं अपनी जगह सही हूँ लेकिन वो अपनी जगह सही हो, लेकिन उसको इस बात की समझ ना हो। वो पुराने रीति रिवाजों से मतलब समझ रखता हो तो उसको वो इस बात को अच्छे मान रहा हो। ये है। का नाम जी? ओम प्रकाश, नंबरदार, जिला प्रधान। नंबरदार हूँ। तो आपका क्या कहना है जी मृत्यु भोज के बारे में? मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमने तो सर 12 से छोड़ रखे हैं। 2012 से छोड़ा? 12 से ना भाई का करया, ना 2 बुढ़िया गुजरी उनका करया, हमने तो छोड़ रखे हमारे घर से। आप नहीं खाते? नहीं खाते। तो आपका क्या कहना है, जो लोग है मृत्यु भोज की तरफ कुछ लोग बंद कर, राजस्थान समेत बंद कर दिया? ये कुर्तियाँ लोग पूरी नहीं होने देते। ये कुर्तियाँ समाज से निकल नहीं देते। ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो निकल नहीं देते हमारे समाज से। अच्छा। के 2 छोड़ना चाहते हैं, 4 पीछे लग जाते हैं। तो ये झंझट है सारा। तो आपने कभी किसी को कहा भी कि मृत्यु भोज नहीं करना? मैं तो जाता हूँ वहाँ, हर जगह कहता हूँ। मेरे सामने तो कोई बोलता नहीं। अच्छा। हर जगह कहता हूँ। मृत्यु जहाँ जिसके घर बैठना जाता हूँ मैं यही चर्चा चढ़ाता हूँ। सबसे पहले ये बात करते हो? हाँ, सबसे पहले। अरे ये क्या करते हो तुम? तो इसकी दादी मरी तभी मैंने तो यहाँ आगे, अरे ये क्या करते हो, फूल चुड़िया उसी दिन तोड़ो इसको। अच्छा। ये समाज की कुर्तियाँ दूध है, ये चिंचड़ है, हमारे को पकड़ रखे, छोड़ते नहीं। तो धन्यवाद अंकल जी। तो बात की हमने इनसे, मेन मुद्दा यह निकल के आ रहा है कि राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने जब मृत्यु भोज बंद कर दिया है, इनकी बात भी एक सही है। जब एक व्यक्ति इस जो अपनी दुनिया है इसको छोड़ के जाता है तो हमें दुख बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माता होते हैं, पिता होते हैं, अपना भाई होता है, जो कुछ भी होता है। और उसके बाद हम उसके पीछे एकदम से मिठाई खिलाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, खुशियाँ, एक खुशी बनाने की बात हो गई। अगर आप मिठाई बनाते हो, लोग आते हैं आपके यहाँ पे खाना खाते हैं, इसकी बजाय आप अपने गांव के अंदर कुछ काम कर सकते हो और कहीं पे कुछ काम कर सकते हो। जितना पैसा आप लगा रहे हो, कई बार क्या होता है कि मृत्यु भोज करने की इंसान की मजबूरी भी हो जाती है। गाँव होता है, गाँव में गरीब व्यक्ति भी होता है। कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसके घर में माताजी गुजर गई, पिताजी गुजर गए, उसके घर के अंदर खाने के लिए सही टाइम का खाना पीना हो या ना हो, मगर उसको चाहे कर्जे पे पैसा लेकर आना पड़े, उसको मृत्यु भोज करना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। मृत्यु भोज बंद हो जाता है, इसकी वजह से हमारे देश को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो कर्जे में डूबेगा नहीं। अगर उसके अंदर घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, मैं नहीं चाहूँगा किसी की मृत्यु हो जाए, मगर मृत्यु हो जाती है तो उसको मजबूरन मृत्यु भोज बनाना पड़ता है, और उसके पास पैसे हो या ना हो, इसके बजाय शौक कर ले अपने गांव के अंदर जितना आपके पास पैसा हो, 2100 हो, 5100, अपने गांव के अंदर कुछ नेक कार्य में लगाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बनगांव से आपके लिए बहुत पुख्ता रिपोर्ट।